अपने बयानों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। अक्सर अपनी ही पार्टी के मंत्रियों और सरकार को लेकर तीखी टिप्पणी करने वाले सांसद वरुण गांधी ने क्यों कहा अब कई लोग लालच और स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि वरुण गांधी का कौन सा बयान है जो चर्चा में आ गया, क्या कुछ उन्होंने कहा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर कई जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वरुण गांधी ने पीलीभीत कचहरी स्थित गांधी सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ दिशा कमेटी की बैठक की। इसके बाद वो मरौरी ब्लॉक के ग्राम बस्थना करोड़, बिठौरा कला, दियूरी रिछौला, बसंतपुरवा, मरौरी संडिया और महूफ में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में जनता को संबोधित करने के लिए पहुंचे। एक जनसंवाद के दौरान वरुण गांधी ने कहा कि एक दौर था जब राजनीति में वही लोग आते थे जो देश के लिए सब कुछ खोने को तैयार रहते थे, लेकिन अब राजनीति में ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो लालच और स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। सांसद ने अपने बयान में आगे कहा कि वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा समूह की महिलाओं, शिक्षा मित्रों, संविदा कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं जो बिना न्याय मिले आज भी कंधे से कंधा मिलाकर देश को मजबूत कर रहे हैं। हम अपने देश की मातृशक्ति के योगदान को कम नहीं बता सकते हैं। आज भी 70% महिलाएं खेतीबाड़ी का काम करती हैं, लेकिन उनका नाम किसान के रूप में कोई नहीं लेता है। शिक्षक भी 70% महिलाएं हैं। महिलाएं काम ज्यादा करती हैं लेकिन बताती कम है। वरुण गांधी ने कहा जिसकी अपनी इज्जत ना हो वो दूसरों को क्या मान देंगे। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रिछौला चौकी के पास 2 सड़कों का शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि याद रखना, मेरे अपनों जिसकी अपनी इज्जत होती है वही दूसरों की इज्जत का ध्यान रखता है। जिनको ये नहीं पता कि इज्जत का महत्व क्या होता है, उस अस्तित्व के इंसान की गंभीरता क्या है, ऐसे लोग ना तो अपनी रक्षा कर सकते हैं और ना आपकी कर सकते हैं। वरुण गांधी ने शेर, बकरी, चील और चूहे के बच्चों की दोस्ती की कहानी भी सुनाई, जिसमें उन्होंने खुद को शेर और विरोधी नेताओं को चूहा बताते हुए तंज कसा। वरुण गांधी ने शेर और बकरी की दोस्ती और उपकार की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार जंगल में शेर और शेरनी शिकार के लिए चले गए। उनके पीछे शेर के बच्चे भूखे प्यासे थे। तभी वहां से एक बकरी गुजरी तो उसने उन्हें अपना दूध पिलाया। शेर ने जब ये देखा तो उसने बकरी को धन्यवाद दिया और कहा कि आज से आप मेरी बहन हो, आपका भी जंगल में सम्मान होगा। इसके बाद बकरी का जंगल में रानी की तरह सम्मान होने लगा। ये सब ऊपर से चील देख रही थी। उसने सोचा वो खुद भी ऐसा करेगी। एक दिन चील ने चूहे के बच्चों के नदी में डूबते हुए उनको देखा और बचा लिया। इसके बाद उसने देखा बच्चों को ठंड लग रही है। इसके बाद उसने बच्चों को अपने पंखों से ढक लिया, लेकिन जब वो उड़ने लगी तो देखा कि चूहे के बच्चों ने उसके पंख कुतर दिए हैं और वो अपाहिज हो गई है। चील ने जब बकरी से ये बात कही कि तुमने जब उपकार किया तो तुम्हें सम्मान मिला, लेकिन मेरा तो काम ही तमाम हो गया। इस पर बकरी ने कहा कि रिश्ता बनाना है तो शेर के बच्चों से बनाओ। कहानी बड़ी दिलचस्प सुनाई वरुण गांधी ने, लेकिन किसको शेर कह रहे हैं, किसको बकरी कह रहे हैं, किसको चूहा कह रहे हैं, ये समझने वाली बात है खुलकर, क्योंकि वो इशारों में बहुत बार तंज कसते हैं। और ये भी देखा गया है कि उनकी अपनी पार्टी के कई नेता हैं जिनसे उन्हें पीलीभीत में चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। इस पर मैंने कुछ रिपोर्ट्स आपके सामने रखी है। या वो अपने विरोधियों को, अब वहाँ पर विरोधी कौन दिखाई देता है वरुण गांधी का। वरुण गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है पहले तो अपना टिकट बरकरार रखना, बीजेपी से उनको टिकट मिले, इसके वो प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह जनसंवाद कर रहे हैं। मजबूत जमीन भी है उनकी वरुण गांधी की, बड़े लोकप्रिय भी रहे हैं पीलीभीत में लंबे समय तक। अब वो किस पर तंज कस रहे हैं ये मैं आप पर भी छोड़ता हूं और आप भी मुझे बताएं जरा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है वरुण गांधी का निशाना किस पर रहा है। वरुण गांधी ने खुद को शेर बताते हुए कहा कि देश की राजनीति में आपको शेर की दोस्ती को चुनना है, ना कि चूहे के बच्चों की, क्योंकि समाज में जिसकी इज्जत मान मर्यादा होती है वही दूसरों की इज्जत बेहतर से समझ सकता है। आजकल राजनीति में लोग अपने स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। पहले के ज़माने में राजनीति में आने वाले लोग अपना सब कुछ लुटा देते थे और देश हित की बात किया करते थे, लेकिन अब तो राजनीति में लोग सिर्फ स्वार्थ से जुड़ रहे हैं। मैं राजनीति में सिर्फ देश सेवा के लिए आया हूँ। आपको बता दें, जब से सोशल मीडिया पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरने की शुरुआत की थी या कुछ बयान दिए थे, उसके बाद से बीजेपी नेता वरुण से कटने लगे। पीलीभीत के मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं को वरुण गांधी इशारों में कई बार खरी खोटी सुनाते रहते हैं। इन्हीं पर मैंने कहा कि क्या इशारों में उन पर तंज था। हालांकि खुलकर कुछ नहीं कहा। वरुण धीरे धीरे पार्टी लाइन के साथ भी सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक पार्टी की तरफ से कुछ औपचारिक तौर पर उनके लिए नहीं कहा गया। हाँ, इससे पहले कयास कई बार लगते रहे हैं। मेनका गांधी इस पर सफाई दे चुकी हैं। वरुण गांधी एक कद्दावर चेहरा है। उत्तर प्रदेश में जब यूपी अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश करी तो सुल्तानपुर, पीलीभीत और इसके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं, जो वरुण गांधी के प्रभाव वाले क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं, उन पर कोई रिस्क नहीं लेगी। खैर, वरुण गांधी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले। कभी ऐसी खबरें आती है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से लड़ सकते हैं, कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, या विपक्षी दलों की तरफ से चेहरा बनकर निर्दलीय भी वो सीधे बीजेपी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कम से कम अपनी सीट पर। ऐसे बहुत सारे कयास लगते हैं, लेकिन ये कयासों का बाजार ही है।
देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वरुण गांधी को लेकर बीजेपी का क्या विचार है। कुछ समय में यह भी स्पष्ट हो जाएगा। यह भी देखना होगा कि वरुण गांधी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।